हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं ये बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके से क्या क्या चीजें हमारे पास में हुई थी इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और सारी चीजें ट्रिक्स के साथ होंगी। ठीक है, तो होप सो कि आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आए ये सेशन। तो थोड़ा ध्यान से इसको मतलब कि फटाफट से देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारे पास में, इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो साइट्स थी वो साइट्स कौन सी हैं, तो देखो जो अपने सबसे लास्ट में इधर की साइड में पड़ता है आपका, वो पड़ता है आलमगीरपुर। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है ना कि मतलब ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ, सबसे पूर्वी छोर जो है हमारे पास में इंडस वैली सिविलाइजेशंस का, वो कौन सा है, तो आप बोलोगे आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ओके, ये आलमगीरपुर आपका कहाँ पे पड़ रहे हैं अभी आज के डेट में, ये आपका पड़ रहा है मेरठ साइड में। मेरठ मतलब जो कि यूपी में पड़ता है। फिर आप इधर की बात करते हो अगर साउथर्न मोस्ट की, तो ये आपका हो जाएगा दाइमाबाद। दाइमाबाद विच इज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में वेस्टर्न साइड हो सकती है। तो वेस्टर्न साइड हमारे पास में कौन सी वाली होगी, इट्स कॉल्ड सुद का गैंडोर। सुद का गैंडोर, ठीक है ना। और ये सुद का गैंडोर कहां पे पड़ता है आपका, आज के डेट में अफगानिस्तान के नियर बाय पड़ता है। और अगर मैं बात करता हूं कि नॉर्दर्न वाला हमारे पास में कौन सा है, तो नॉर्दर्न वाला हमारे पास में रहेगा मांडा। ठीक है ना, मांडा आपके पास कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर के नियर बाय पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, क्योंकि देखो इसमें से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना, 8 क्वेश्चन कौन से वाले बन रहे हैं कि मतलब ईस्टर्न वाला कौन है, वेस्ट वाला कौन है, नॉर्थ साउथ कहां पे स्थित है, इनके भी चारों आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास में जो 6 सबसे तगड़ी वाली साइट थी उनके बारे में नाम एक बार कर लेते हैं जिक्र। तो वो था हमारे पास में MDHGRK। ठीक है ना, इसको याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है हमारे पास में, देखो MDH को आप बोल सकते हो, MDH याद हो आपको, MDH ठीक है ना, मसाले। और GRK मतलब ग्रेटर कैलाश। तो MDH जो है वो ग्रेटर कैलाश के लोग ज्यादा खाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि महंगा ब्रांड है ना। तो ये जो M है हमारे पास में, इसको बोलेंगे हम लोग मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, D जो है हमारे पास में उसको हम बोलेंगे धोलावीरा। ठीक है, उसके अलावा हम H जब हमारे पास में होगा तो उसको हड़प्पा सभ्यता। G4 अगर हमारे पास में होगा तो इसको बोलेंगे गढ़वाली वाला। और उसके अलावा R वाला होगा तो रोपण होगा, और K होगा तो कालीबंगन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ ट्रिक्स होती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स विद उनकी रिवर्स के हिसाब से, मतलब रिवर के हिसाब से जैसे हमारे पास में अगर आ जाते हैं तो आपको कैसे करना है, तो याद रखना। एक होता है जैसे मान लो हरा भोलो रोज, हरा भोलो और रोज। ठीक है, ये एक्चुअली में आपके पास में ट्रिक है। ठीक है ना, देखो क्योंकि हम सारी चीजें ना ट्रिक के हिसाब से कर रहे हैं। तो हरा का मतलब देखो, ह से जो है हमारे पास में ये है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहां पे है, ये रावी नदी के किनारे पे है। तो देखो ह रा मतलब हड़प्पा रावी। ठीक है, भोलो का मतलब हो गया जैसे भोगवा रिवर, भोगवा नदी का नाम है। और ये कहां पर है, मतलब ये लोथल के पास है, लोथल। ठीक है, लोथल विच इज इन गुजरात। लोथल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब कि इकलौती ऐसी साइड जहां पे मतलब बड़े बड़े जहाज या शिप्स जो होते थे पानी वाले वो वहां पे आते थे, तो वो आप बोलोगे लोथल में आते थे। ठीक है, हड़प्पा जो है सबसे पुरानी सभ्यता खोजी हुई है। ठीक है ना, रो से हमारे पास में होगा रोपण, रोपण। और स से होगा हमारे पास में सतलुज। ठीक है ना, तो रोपण मतलब जो जगह है हमारे पास में साइट है वो सतलुज नदी के किनारे पे बसी हुई है। तो आप लोग को यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आगे की बातें हम कर लेते हैं। एक हम पे बात कर लेते हैं बैंगन। बैंगन घर में है, घर में है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैंगन मतलब देखो कालीबंगन से हो गया, और घर का मतलब हो गया घग्गर नदी, घग्गर। ठीक है ना, तो देखो क्या हो गया, अभी हमने क्या क्या कर लिया, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रोपण सतलुज नदी के किनारे है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे पर है। फिर एक हमारे पास क्या हो गया, चादर को रंग दो, चादर को रंग दो। ठीक है ना, तो रंग जो है वो बेसिकली रंगपुर के लिए है, और चादर है ना वो मादर के लिए है। मादर मतलब मादर रिवर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में हम देखो 5 चीजें हमने ये वाली याद कर ली। मतलब 5 चीजों का मतलब हो गया बेसिकली 5 डिफरेंट साइट्स विद उनकी रिवर्स के साथ में। ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली होती है एग्जाम में। ठीक है, 6 डिफरेंट साइट्स याद कर ली, चारों के चारों स्टेट्स और चारों के चारों डिफरेंट जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास में वो याद कर लिए। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो अगर पसंद आ रही है तो। ठीक है, उसके बाद में और जो ट्रिक्स है हमारे पास में उसको जरूर देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ट्रिक है हमारे पास में, देखो मोहन ने चंदू को सीधे कूट दिया।
ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, मोहन मतलब हुआ हमारे पास मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। चंदू का मतलब होगा चंदुदड़ो, और सीधू जो है ना, सीधे वो सिंधु नदी के लिए है। तो एक्चुअली सिंधु नदी के किनारे पे बसे हुए शहर जो हमारे पास में कौन से हैं, तो चंदुदड़ो हो गया, चंदू से मोहन से मोहनजोदड़ो हो गया, और कोट से कोटबीसी हो गया, ठीक है ना। तो तीन हमारे पास में यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक हमारे पास में हो जाएगी। चलो ठीक है, दूसरा मोहन को चलो और थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगला वाला लिखते हैं मोहन के बारे में। मोहन ने स्नान किया, मोहन ने स्नान किया और मात्र देवी की मूर्ति, मात्र देवी की मूर्ति के सामने दान किया, मूर्ति के सामने, या इसको छोड़ दो, चलो इतना ही काफी है, ठीक है। देखो मोहन मतलब मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। स्नान मतलब देखो मोहनजोदड़ो में स्नानगृह मिला हुआ है, एक मात्र देवी की मूर्ति मिली हुई है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। देखो मोहन ने स्नान किया और मात्र देवी की मूर्ति। आपको ट्रिक याद करनी है, कोई 4-5 बार बोल लोगे याद हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है सबसे बड़ा, जिसे ग्रेट बाथ बोलते हैं हम लोग, और उसके अलावा मात्र देवी की मूर्ति जो है वो भी वहां पे मिली हुई है, ठीक है ना। तो आपके पास में ये वाला भी सारा सारा समझ में आ जाना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। अगला वाला हम कर रहे हैं, देखो चंदू ने मेला जाकर हाथी कंगी और ईंट खरीदी, हाथी कंगी और ईंट खरीदी, और ईंट खरीदी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो चंदू है मतलब चंदुदड़ो है, इसके अंदर क्या क्या मिला है, देखो हाथी मिले हुए हैं, हाथी के दांत के मतलब के सामान बने हुए मिले हैं, जैसे कंघी होगी हमारे पास में, हाथी दांत की कंघी भी मिली हुई है। इसके अलावा ईंट मिली हुई है, यहाँ पे पकी हुई जो ईंट होती है वो भी हमारे पास में मिली हुई है, ठीक है। इसके अलावा आप एक और लास्ट ट्रिक होगी हमारे ख्याल से, शायद अभी यही करनी चाहिए हमें। तो एक है काली चूड़ियां, काली चूड़ियों की अग्नि वेदिका, की अग्नि वेदिका के साथ जुते हुए, देखो काली चूड़ियों को अग्नि वेदिका के साथ जुते हुए खेत, जुते हुए खेत में फेंक दिया, खेत में फेंक दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो काली है मतलब काली बंगल, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बेसिकली चूड़ियां मिली हुई हैं, अग्नि वेदिका मिली हुई है। अग्नि वेदिका एक्चुअली वो होता है जो जैसे कभी पूजा पाठ होती है तो उसमें डाला जाता है ना चम्मच से, वो वाली चम्मच को बोलते हैं। जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो ये सारी चीजें कहां से मिले हुए हैं, हमें काली बंगल से मिले हुए हैं। तो ये सारे सारे हमारे पास में टॉपिक्स हैं, और मतलब जो भी ट्रिक्स है हमारे पास में, जो सबसे ज्यादा पूछे वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो वैसे ये जो वीडियो आपके पास में कंप्लीट, इसमें थोड़ा ध्यान से देख लेना, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, ठीक है ना। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और जो नंबर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दिख रही है इस पे आप व्हाट्सएप भी करके मुझे बोल सकते हो, ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको कुछ और चाहिए तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में मैं बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर दबा के